ओम शांति। आज हम सभी एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है भगवान का साथ। हम सभी को ज्ञात है कि भगवान का साथ मिलना इससे बड़े भाग्य की बात और कुछ भी नहीं है। आज हम एक सच्ची कहानी की बात करेंगे, उसको सुनेंगे। एक बार की बात है, कवि विद्यापति जो कि मैथिली भाषा के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भगवान शिव पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी थी, क्योंकि वो दिलो जान से भगवान शिव की आराधना करते थे और भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। ऐसे कहा जाता है, एक दिन जब विद्यापति अपने घर में बैठे हुए थे, उसी वक्त एक गरीब सा लड़का उनके पास आया और उस लड़के ने विद्यापति से कहा कि मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा और बदले में मैं आपसे कुछ भी पैसा नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन विद्यापति सोच में पड़ गया कि इस व्यक्ति को मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा, क्योंकि वो स्वयं ही गरीब था। लेकिन उसकी पत्नी मान गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे में से ही इसे भी हम खिला दिया करेंगे, लेकिन हमारा सारा काम तो ये कर लिया करेगा, इससे अच्छा और क्या है। ये सुनकर जो लड़का उनके पास आया था, उसे विद्यापति ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम उगना है। उगना को उन्होंने अपने पास रख लिया और वो सारा ही काम विद्यापति का करता था और जो भी उसे खिलाया जाए उसमें संतुष्ट रहता था। एक दिन राजा का बुलावा आने पर कवि विद्यापति राजा के पास जाने को निकले। उनके साथ उगना को भी लेकर जा रहे थे, लेकिन जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, अत्यंत गर्मी के कारण वो बहुत थक चुके थे और आजू बाजू में कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें अन्न या पानी नहीं मिलने वाला था। वो बहुत प्यासे थे। उन्होंने उगना से कहा, कृपया जाके तुम कुछ भी करके मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। ये सुनकर उगना को तो पता ही था कि ऐसा कोई आजू बाजू में पानी नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दूर जाकर पानी लेकर आया। जैसे ही विद्यापति ने वो पानी पिया, उस पानी में उसे अजीब सी खिंचावट हुई और उसको लगा कि ये कोई झरने का पानी नहीं है, ये तो गंगा जल जैसा पानी लग रहा है और मीठा भी है और इससे पीने से बहुत ही संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। कुछ समय वो सोचता रहा और उगना से क्वेश्चन पूछा कि तुमने ये पानी कहाँ से लाया। लेकिन उगना ने तरह तरह की बातें बताने शुरू कर दी, लेकिन सच्चा आंसर तो उसने बताया ही नहीं। उसी वक्त विद्यापति अपने घुटने पर बैठकर रोने लगा और कहने लगा, उगना, तुम उगना नहीं हो, तुम भगवान हो, तुम भोलेनाथ हो, तुम शिव भगवान ही हो। कृपया करके भगवान आप मुझे दर्शन दो और मुझे अपने भक्त को अपने गले लगा लो। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और उसी वक्त उगना अपने रियल स्वरूप में आ गया, जो कि उगना नहीं था, वो थे भगवान शिव, भोलेनाथ। और उन्होंने अपने भक्त को बहुत प्यार से गले लगाया। ये देखकर विद्यापति और रोने लगा और कहने लगा, आपसे सेवा लेकर मैं तो और ही पापी बन गया। लेकिन उसी वक्त भगवान शिव ने कहा कि मैं तो बहुत ही खुश हो गया। अपने प्रिय भक्त को मदद करना, उनका सेवक बनना, ये तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा और इससे तो मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर विद्यापति उनके चरणों में गिर गया और उसी वक्त भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग के रूप में प्रकटा हुआ एक मंदिर स्थापित करके दिया और कहा कि आज से मेरी पूजा उगना भोलेनाथ, उगना शिव के रूप में भी होगी, क्योंकि ये उगना रूप मुझे बहुत ही प्रिय है, जो अपने भक्त का सेवक बन के आया है। आप सभी को भी ज्ञात है कि भगवान संगम युग में हम सभी का साथी और सेवक बन के आया है। आज के वरदान में बाबा ने हम सबको कहा कि अगर दिल से उसे साथी बना लो तो वो तुम्हारे साथ साकार में नजर आएगा। तो बस अपने दिल से उसे स्वीकार करे, उसे साथी बना ले, तो चमत्कार तो होना ही है। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।